स्कूलिंग मोहन स्पेंड हिज चाइल्डहुड एट पोरबंदर। गांधी जी जो थे उनका जो स्कूलिंग था वो पोरबंदर में हुआ था और उनका जो एडमिशन कहाँ पे हुआ था, लूलिया मास्टर प्राइमरी स्कूल। लूलिया मतलब द लेम, जो एक पैर से जो जिनको तकलीफ होती है, जिनका ये एक पैर खराब होता है। द टीचर वॉज सो कॉल्ड बिकॉज ही वॉज वॉक्ड विथ अ लिम्ब। वो उनको ऐसा इसलिए बोला जाता था कि वो एक लिम्ब लेके चलते थे, जिसको कि हम कहते हैं जिनका एक पैर खराब होता है तो वो एक लकड़ी लेके चलते हैं साइड में मदद के लिए। बैसाखी। लेटर व्हेन करमचंद मूव टू राजकोट टू assume the office of Diwan there, Mohan accompanied his father. He was only 7 years old then. He studied there till he was 12. During this period, he never told a lie before his teacher. Being shy by nature, he hardly talked to his classmate. He was always afraid that he might not be laughing stock among his classmates. अब जो मोहन थे, गांधी जी जो थे वो अपने पापा के साथ काम से यहाँ वहाँ जाया करते थे। जब वो एक बार 7 साल के थे और जब वो दूसरे शहर में गए तो वहाँ पे उनका जब एडमिशन हुआ जिस स्कूल में, तो वो वहाँ लोगों से वो बहुत कम बात करते थे अपने क्लासमेट्स से, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो उनका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा शांत रहते थे। डिसलाइक्ड कॉपिंग। द इवेंट इज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल when the inspector of school, who was an Englishman, came to conduct the examination. He asked the boy of Mohan's class to write 5 इंग्लिश वर्ड्स। एक बार की बात है जब उनके स्कूल में इंस्पेक्शन हुआ और जो इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे वो एक अंग्रेज अफसर थे, इंग्लिश मैन थे। तो उन्होंने बच्चों को 5 शब्द दिए इंग्लिश के लिखने के लिए। आउट ऑफ वर्ड्स 1 केटल। मोहन मिसस्पेल्ड द वर्ड, जो उनमें से केटल की जो स्पेलिंग थी वो उन्होंने गलत लिखी। तो टीचर ने उनसे कहा, द टीचर हु स्टूड जस्ट क्लोज टू मोहन, जो मोहन के पास एक टीचर खड़े थे, उन्होंने क्या कहा, उनने पॉइंट किया हाथों से और उनसे कहा दूसरे बच्चों से आप उनकी स्लेट में से आप कॉपी कर लीजिए। दो मोहन वॉज जस्ट अ बॉय, उस समय मोहन मतलब गांधी जी एक छोटे बच्चे ही थे तब। He knew well that the teacher was there in the room mainly to check copy, but Mohan did not copy and the teacher was pleased with his honesty. टीचर के कहने पर भी उन्होंने दूसरे बच्चे की कॉपी में से चीटिंग नहीं करी और जब टीचर ने कॉपी ली चेकिंग करने के लिए तो वो बहुत खुश हुए उनकी ऑनेस्टी से, ईमानदारी से। दो एट द सेम टाइम ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज ओन एक्शन, और टीचर को अपने ही काम पे के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो एक बच्चे को चीटिंग करने की सलाह दे रहे थे। डिवोशन टू फादर एंड इंस्पिरेशन फॉर बीइंग ट्रूथफुल। Beside this course book, Mohan was not at all interested in reading other books, but one day and an impulse he took one of his father's book. जो मोहनदास थे, गांधी जी जो थे, उनको दूसरी बुक्स रीड करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, पर एक बार इम्पल्स मतलब एक बार इच्छा करके या जोर ज़बरदस्ती से भी सोच सकते हैं हम, प्रेशराइज करने पे उन्होंने अपने एक पापा की बुक उठाई। और वो कौन सी बुक थी? इट वॉज श्रवण पितृ भक्ति। श्रवण कुमार की जो बुक थी उनके ऊपर लिखा गया वो नाटक था और वो उनके पापा की किताब थी। वो उन्होंने उठा के पढ़ना स्टार्ट किया। ही रेड द होल बुक। इट हैड अ ट्रिमेंडस इफेक्ट ऑन हिज माइंड। द बुक ऑल्सो कंटेन अ पिक्चर विच शोड श्रवण कैरिंग हिज पेरेंट्स बाय मीन्स ऑफ स्लिंग्स। मोहन क्रेव्ड टू बिकम लाइक श्रवण। ये बुक ने उनको उनके स्वभाव में बहुत ज़्यादा अंतर लेकर आई, क्योंकि जब उन्होंने ये बुक पढ़ी और उसमें श्रवण कुमार की एक फ़ोटो भी बनी थी जिसमें वो अपने दोनों माँ बाप को एक स्लिंग के सहारे मतलब एक डंडे के सहारे अपने कंधे पे वो रखे थे, तो दोनों साइड उनके माँ बाप बैठे हुए थे। तो वो उनको बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट की वो स्टोरी उनके माइंड में, और उन्होंने श्रवण कुमार जैसा ही बनने का ठान लिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द टीम ऑफ थिएट्रिकल कंपनी फोक आर्टिस्ट केम टू राजकोट। कुछ थिएटर आर्टिस्ट जो थे वो वहाँ पे राजकोट में आए। टीम स्टेट द प्ले। हरीश चंद्र मोहन ऑब्टेन हिज फादर परमिशन टू वॉच द प्ले। और वो जो वहाँ पे प्ले लेके आए थे वो थिएटर आर्टिस्ट, वो था हरीश चंद्र का प्ले।
और उन्होंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि उनको वो प्ले देखना है. ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट. द वेरियस सीन ऑफ द प्ले वुड ऑफन फ्लैश इन टू हिज माइंड एंड ही वुड ऑफन वीप एट द पिटिएबल कंडीशन. जब वो प्ले चल रहा था वो उनके दिमाग में पूरी तरीके से फ्लैश, मतलब उसने अपने स्पेस बनाया और उस पूरे प्ले के दौरान जहाँ भी कोई ऐसी कंडीशन होती उनको बहुत बुरा भी लगता और वो रोते भी जा रहे थे. हरिश्चंद्र फाउंड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ हिज डिवोशनल ट्रूथ मोहन ऑफन थॉट. और क्योंकि मोहन को हमेशा ये सिखाया गया था कि सच बोलना है तो हरिश्चंद्र जैसा ही बनना है, या उनके कैरेक्टर को हमेशा उनको दर्शाया जाता था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उनसे. टू स्पीक द ट्रूथ इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी मैन. ट्रूथफुल प्लीज गॉड. दिस प्ले शोड द सीड ऑफ ट्रूथफुलनेस इन हिज लाइफ. उन्होंने बोला कि सच बोलना हर इंसान की ड्यूटी है और सच्चाई से ही भगवान को खुश किया जा सकता है. और इसी ने उनके मन में सच्चाई का बीज बो दिया था, इसी हरिश्चंद्र के नाटक ने. मोहन वॉज वेरी अनहैप्पी वेन एवर ही वॉज अनेबल टू ओबे द रूल. और उनको बहुत दुख होता जब कभी वो किसी का कहना नहीं मान पाते थे या उनको रूल्स तोड़ने पड़ते थे. एट स्कूल हेडमास्टर मेड गेम्स कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट. मोहन had little interest in games. In spite of this, he was always present on the field at that time of games. मोहन जो थे उनको खेल में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पर उनके जो हेड मास्टर थे उन्होंने कंपलसरी किया था सारे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए गेम्स. पर इन स्पाइट ऑफ दिस ही वॉज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द फील्ड. हालांकि उनको खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर फिर भी वो अपने हेड मास्टर की रेस्पेक्ट करते हुए फील्ड पे हमेशा मौजूद रहते थे. वंस ही फेल टू कम टू स्कूल फॉर गेम्स एट दिस हेड मास्टर केंड हिम. एक बार वो स्पोर्ट्स पीरियड में नहीं जा पाए तो उनके मास्टर ने उनको केंड मतलब पिटाई लगाई. मोहन वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी. इससे उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था. नॉट बिकॉज ही हैड बीन केन बट बिकॉज ही हैड ब्रोकन द रूल. उनको मार पड़ने का डर नहीं, गुस्सा नहीं था, दुख नहीं था. उनको दुख इस चीज़ का था कि उन्होंने रूल्स को ब्रेक किया, मतलब जो उनको कहा गया था उन्होंने वो बात नहीं मानी और उसको तोड़ा. ब्रोक द रूल एंड डिजर्व पनिशमेंट. और उनको पनिशमेंट तो मिलना ही था क्योंकि उन्होंने रूल्स को तोड़ा था. सिंपैथी विद उका अ स्वीपर. मोहन डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई स्वीपर्स वेयर अनटचेबल. उनको ये बात कभी भी समझ में नहीं आई कि क्यों स्वीपर्स को कभी भी टच नहीं करना है, वो क्यों अनटचेबल्स हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार हम क्यों करते हैं. उका वॉज स्वीपर हु क्लीन्ड हिज हाउस डेली. वो उनके घर का स्वीपर था जो उनके घर में डेली सफाई के लिए आता था. Whenever mother asked him not to touch Uka, he would say, where it is written in our religious book that people should not touch the untouchables. गांधी जी ने अपनी माँ से पूछा कि ऐसा कहाँ लिखा है हमारी रिलीजियस धार्मिक किताबों में कि हमें इनको नहीं छूना है, कि उका को हम नहीं छू सकते. द रामायण सेज. रामायण में कहा गया है केवट टुक राम अक्रॉस द गंगा. जो केवट था, जो एक नाव चलाता था, उसने राम जी को गंगा के पार पहुंचाया था. ही वॉज शूद्र. वो भी जात से, जो उनकी जाति थी उससे वो नीच जाति के थे पर और अनटचेबल थे. वाई देन डू यू आस्क मी टू कीप अवे फ्रॉम उका. जब वो रामचंद्र जी को अपनी नाव में बैठा के उस पार ले जा सकता है तो तुम मुझे उका को छूने से क्यों मना करती हो. मदर प्रेज्ड हिज मेंटल शार्पनेस इन हर हार्ट बट शी कुड नेवर आंसर दिस क्वेश्चन. माँ को मन ही मन उनके इन विचारों पे बहुत गर्व था, पर फिर भी वो कभी भी उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाई कि क्यों वो उका को छूने से उसको मना करती हैं. मैरिज. ड्यूरिंग दोज डेज चाइल्ड मैरिजेस वॉज इन वोएज. So Mohan was also married to Kasturba. In this age 13, she was daughter of Kaba Gandhi's friends. As Mohan and Kasturbai were almost of the same age and quite young, they played together like friends. But the religion atmosphere of the family was shaping them into a definite mold. अब गांधी जी उस समय बाल विवाह बहुत प्रचलन में था. वोज मतलब प्रचलन में होना. सो मोहन ऑल्सो मैरिड. उनकी भी शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा बाई से कर दी गई. वो काबा गांधी की फ्रेंड थी.
और मोहनदास और कस्तूरबा जो थी वो इतने छोटे एज में उनकी शादी हुई थी कि दोनों आपस में खेलते रहते थे फ्रेंड्स की जैसे, और उनको उनके फैमिली का जो एटमॉस्फेयर था, रिलीजियस एटमॉस्फेयर, उन दोनों पे उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था।